शराब नीति को लेकर लगातार मनीष सिसोदिया घिर रहे हैं और अगर बात करें सीबीआई की तो उनकी भी नकेल कसती जा रही है। और इसको लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज तिवारी, बीजेपी सांसद हैं और साथ ही साथ पूर्व अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली के। सर, आपका रिपब्लिक पर स्वागत है। सर, जिस तरीके से देख रहे हैं मनीष सिसोदिया जो हैं, सीबीआई लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन अगर आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो उनकी ओर से भी लगातार आरोप लग रहे हैं। उन्होंने पहले ये कहा, कल ट्वीट करके कहा कि मुझे ऑफर आया था बीजेपी की ओर से। आज सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि 5-5 करोड़ में जो हमारे विधायक हैं उन्हें खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है। इसको सर कैसे खंडन करेंगे इसका? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो अरविंद केजरीवाल गैंग है, जो इस समय मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में भ्रष्टाचार शराब घोटाले की एक बड़ी आरोप से उनको दो चार होना पड़ रहा है। अब देखिए, इन लोगों के क्रिमिनल माइंड का मैपिंग करिए। ये लोग लगातार शराब घोटाले के प्रश्नों से भाग रहे हैं। प्रश्न क्या है? सिंपल सा है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को सजा देने की बजाय उनको शराब बेचने का ठेका कैसे दे दिया? प्रश्न नंबर 2 है कि आपने जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस दिया उन्हीं को रिटेल में भी बेचने का कैसे लाइसेंस दे दिया? इट इज नॉट पॉसिबल। तीसरा सवाल है कि 145 करोड़ जो पैसा दिल्ली के झुग्गियों में बच्चों को, महिलाओं को, नदी को साफ करने में यमुना जी को खर्चा हो सकता था, आपने वो लाइसेंस का शुल्क आपने शराब व्यापारियों को वापस लुटा दिया खजाने से। इसका जवाब दीजिए कि आखिर हमारे दिल्ली में ये शराब की जो नीति आपने बनाई थी, सीबीआई जांच होते ही इसको वापस क्यों ले लिया? आपकी नीति इतनी अच्छी थी तो आपको लड़ना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी होती है आप तुरंत रोल करके भाग चलते हैं। इसका मतलब हम समझते थे कि दाल काला है, दाल में काला है। अब लग रहा है पूरा दलिए काली है। और ये हमेशा जब बात हो रही है क्रिमिनल माइंड यूज कर रहे हैं। एक मुद्दा दूसरा लाएंगे, एक मुद्दा तीसरा लाएंगे। अरे दुनिया भर की सारी बातें होंगी, अभी शराब घोटाले पे जो प्रश्न है उनका जवाब दीजिए। आप इससे बच नहीं पाएंगे। और मेरा मानना है एक सांसद के रूप में, दिल्ली के महिलाओं का, बच्चों का, मंदिरों का, मस्जिदों का, गुरुद्वारों का, गिरजाघर का, स्कूलों का, हमें उसकी रक्षा करनी है। हमें दिल्ली के लोगों ने सांसद बना के कहा हमारे क्षेत्र में कि मनोज जी, स्कूल के सामने शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। आप 3 बजे रात तक शराब पीने की परमिशन दे रहे हैं। आप सोचिए, जिस शहर में, जिस राज्य में कहा जाए कि लोगों को 3 बजे रात तक शराब पिलाओ, उस घर की महिला का दर्द आप समझ सकते हैं? इस पे बात फिर नहीं करेंगे। तो मेरा मानना है आम आदमी पार्टी को बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। वो बौखला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तरह तरह के हथकंडे चुन के ला रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे किसका फोन आया, कौन आया था, क्या नंबर था और किस फोन पे आया। मनीष सिसोदिया जी का फोन तो सीबीआई में जमा है, तो कोई चोरी का फोन और रखे हुए हैं क्या? किस पे आया उसको भी सीबीआई को प्रोड्यूस करो। शराब घोटाले में दूध का दूध और पानी का पानी या शराब का शराब होना ही चाहिए। सर, जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सौरभ भारद्वाज ने, अब वो आरोप लगा रहे हैं कि 5-5 करोड़ रुपए में हमारे विधायकों को खरीदने की बात कर रहे हैं, या फिर ये खाली इनके दावे ही हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यही चीज़ हो रही है, या फिर इस तरीके के ऑफर आ रहे हैं, उनकी बातों में कोई पुख्ता चीज़ें भी हैं? कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ इनकी मास्टरी है। दे आर डाइवर्टिंग मास्टर। ये पकड़े गए, इसको पहले तो हटाओ, किसी तरह इस मुद्दे को चैनल की डिस्कशन से हटाओ, अखबारों के लेखन से हटाओ। अरे भाई, ये दिल्ली के खजाने की लूट हुई है। भोली भाली सूरत लेकर के आपने ऐसा कर दिया। और अभी देखिए, जो जेल में है उसको कहते हैं कि पद्म भूषण दे दो, और जो आदमी शराब घोटाला किया उसको कहते हैं भारत रत्न दे दो। ये भारत रत्न और पद्म भूषण का कितना बड़ा अपमान है। मेरे भैया अरविंद केजरीवाल जी, मुझे पता है आप घबराए हुए हैं।
वो इस समय मनीष सिसोदिया जी को एकदम गले लगा के चल रहे हैं, बाबू इधर ही चलना, इधर ही चलना, कि कहीं वो उगल न दे कि वास्तव वाला किंग पिन कौन है। मेरे से कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूं दिल्ली के सांसद के रूप में कि एकदम इस शराब घोटाले में हजारों करोड़ की लूट हुई है और इसका तह तक एजेंसियों को जाना ही चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो। अगर वो उसने घोटाला किया, वो मनीष सिसोदिया जी ही क्यों न हो, सजा उनको मिलनी चाहिए।